बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिनौली स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th, लेक्चर नंबर 10th, चैप्टर नंबर 2, होम्योस्टैसिस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था हाउ होम्योस्टैसिस टेक प्लेस इन द ह्यूमन। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। तो उसमें स्किन, लंग्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें। द सिस्टम which is responsible for the excretion of urine in the human is called urinary system। यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन जो है वो भी आप ये वाली भी लिख सकते हैं, जो मैंने बोली है आप वो भी लिख सकते हैं। मैं वो वाली दोबारा रिपीट करता हूँ डेफिनेशन जो मैंने बोली है। द सिस्टम which is responsible for the excretion of urine in the human is called urinary system। The excretory system of the human is also called the urinary system। It is, अब हम हेडिंग देंगे composition। It is form of one pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। ये आपके सामने है, ये किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज किडनी? किडनी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। किडनी इज अ प्लेस वेयर ब्लड फिल्टर टू प्रोड्यूस यूरिन and then ureter। These are tubules which receive, ये definition मैं बोल रहा हूँ ureters की। These are tubules which receive urine from kidney and send into the urinary bladder। Then urinary bladder, the bladder is a place where urine is temporarily stored and released from the body। Next, urinary bladder, it is a tube which carry urine from the urinary bladders and release outside the body। This is the यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। दोबारा रिपीट करता हूँ। किडनी का भी पेयर है, यूरेटर्स का भी पेयर है, और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ये एक एक है। तो जो किडनी का फंक्शन है, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाया जाता है। फिर किडनी से ये जो नालियाँ हैं यूरेटर्स, वो यूरिन लेकर किडनी से वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचा देती हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो जो यूरेथ्रा है, इस ट्यूब के ज़रिए वो बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी आर डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन। ईच किडनी इज 10 centimeter लॉन्ग, 5 centimeter वाइड एंड 4 centimeter थिक एंड वेट अबाउट 120 grams। तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं। 10 centimeter लॉन्ग, 5 centimeter वाइड, 4 centimeter थिक एंड 120 grams वेट। Their place
against the back wall of abdominal cavity just below the diaphragm, one on either side of vertebral column. They are protected by the last two rib. The left kidney is little higher than the right. तो ये इसकी लोकेशन भी आ गई। लोकेशन के अंदर हमने ये भी बता दिया कि इसकी जो आखिरी दो रिब्स हैं, मीन्स जो पसलियां हैं, वो इनकी प्रोटेक्शन करती हैं। तो जो लेफ़्ट की किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है देन द राइट, मतलब कि लेफ़्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। The concave side of kidney face vertebral column there is a depression called hilus near the center of concave area of the kidney. This area of the kidney through which ureter leaves the kidney and other structure including blood vessel, lymphatic vessels and nerves enter and leave the kidney. हाइलस वो प्लेस है जहाँ से यूरेटर अराइज होता है। हाइलस वो प्लेस है जहाँ से यूरेटर अराइज होता है। यूरेटर्स हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि वो नालियाँ हैं जो यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक आती हैं। तो ये बेसिकली हाइलस वो पॉइंट है जहाँ से यूरेटर अराइज होती हैं और किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक जाती हैं। तो ये है जी हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। इसमें ये है जी रीनल पेल्वस, ये है रीनल पेल्वस। बेसिकली यहाँ पे ही हाइलस होता है। इस हाइलस वो पॉइंट है, ये एक ऐसा डिप्रेशन है जहाँ से यूरेटर अराइज हो रही है। The longitudinal section of the kidney show two regions. तो किडनी के जब हम longitudinal section लेते हैं तो ये दो रीजन इसके होते हैं। renal cortex is the outer part of kidney and it is dark red in color. Dark red in color. इसका जो renal cortex outer वाला जो पार्ट है उसका कलर जो है वो डार्क रेड होता है। उसके बाद इनर वाला जो पार्ट है उसे रीनल मेडोला कहते हैं। रीनल मेडोला इज़ द इनर पार्ट ऑफ किडनी एंड इज़ पेल रेड कलर। लेकिन इसका जो कलर है वो पेल रेड है। रीनल मेडोला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप एरिया कॉल्ड रीनल पैरामिड्स। रीनल पैरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ funnel shape cavity called pelvis which is the base of ureter, which is the base of यूरेटर्स। तो ये आउटर पार्ट रीनल कॉर्टेक्स, इसका कलर जो है वो डार्क रेड है। उसके बाद ये इनर वाला पार्ट है, ये रीनल मेडोला है, इसका कलर पेल रेड है। उसके बाद रीनल मेडोला में जो है बहुत सी जो कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसे रीनल पैरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पैरामिड्स है। रीनल पैरामिड्स जो है वो एक कैविटी में जो है वो ओपन हो जाते हैं, ये मिलकर एक फनल शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये जो रीनल पैरामिड्स हैं इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पेल्वस। ये पेल्वस और पेल्विस वो पॉइंट है, वो प्लेस है जहाँ से यूरेटर अराइज हो रही है। अच्छा जी, ये था किडनी का स्ट्रक्चर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। Kidney are dark red bean shaped organ. Each kidney is 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter thick and weight about 120 grams. They are placed against the अच्छा हेडिंग्स बेटा आपने यहाँ पे ऊपर इसका स्ट्रक्चर, फिर ये जो लाइन है दे आर प्लेस अगेंस्ट, यहाँ पे लोकेशन की हेडिंग देंगे। उसके बाद ये हाइलस की आ गई हेडिंग्स। उसके बाद पार्ट्स की आ गई। देर आर टू पार्ट्स, रीजन्स की दे लें या पार्ट्स की। रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, रीनल मेडोला इनर पार्ट है। फिर रीनल मेडोला में रीनल पैरामिड्स। ये अलग अलग हेडिंग्स बनाकर आपने ये लिखना है। नेक्स्ट है जी नेफ्रॉन। The functional unit of the kidney is called nephron.
There are over 1 million nephron in each kidney. There are over 1 million nephron in each kidney. There are two parts of the nephron, renal corpuscle and renal tubules. The functional unit of the kidney is called nephron. The renal corpuscle, उसके बाद है जी नेफ्रॉन की डेफिनेशन. उसके बाद देर आर 1 million nephron in each kidney. There are two parts of the nephrons, renal corpuscle, renal tubules. The renal corpuscle is not tubular and has two parts, glomerulus and Bowman capsule. ग्लूमेरुलस एंड बूमेन कैप्सूल. ये डायग्राम है जी हमारे पास है नेफ्रॉन की. ये अभी हमने ग्लूमेरुलस एंड बूमेन कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट्स है रिनल कार्पसल, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. Glomerulus is a network of capillaries, while Bowman capsule is a cup-shaped structure that encloses the glomerulus. The renal tubule is a part of nephron which start after the Bowman capsule. Its first portion is called the proximal convoluted tubules. अच्छा जी, ये जो हमारे पास renal tubule है ये वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से Bowman capsule ख़त्म होता है, और ये इट इज़ द फर्स्ट पोर्शन. इसका जो रिनल ट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पार्ट है उसको प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, पहला खमदार हिस्सा. नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप एंड इट्स कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. साथ में आपको डायग्राम दिखाता हूँ. ये है जी हमारे पास ग्लूमेरुलस, ये एक नेटवर्क्स है, इसके गिर्द ये है, इसको सराउंड किया हुआ है बूमेन कैप्सूल ने. ठीक है, ये रिनल कार्पसल हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास रिनल ट्यूब्यूल्स. तो रिनल ट्यूब्यूल्स का जो पहला पार्ट है उसको हम प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं. उसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम डिस्टल कहते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है, जो यू शेप आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं. ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले. ठीक है, तो ये है जी इसका स्ट्रक्चर. दोबारा हम यहाँ पे आते हैं. The renal tubule is the part of nephron which start after Bowman capsule. Its first portion is called proximal convoluted tubules. Next portion is U-shape and it is called loop of Henle. The lowest portion of the renal tubule is the distal convoluted tubule. The distal convoluted tubules of many nephron open in a single collecting duct. Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into the renal pelvis. This is the structure of kidney and nephron, which is the functional unit of the kidney. तो ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है. तो ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हाउ किडनी परफॉर्म इट्स फंक्शन, मींस के फंक्शन ऑफ किडनी. हमने अभी डिस्कस किया है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके पार्ट्स अभी डिस्कस किए हैं कि किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं. अभी हमने इसका फंक्शन पढ़ना है कि ये किस तरह अपना फंक्शन है परफॉर्म करती है किडनी.